यहाँ पर ये 6 खिलाड़ी लकड़ी के झोपड़े से निकलकर बर्फीले इलाके में आ गए थे। उनके सामने दूर बर्फीले पहाड़ और पैरों तले की झीलें जमी हुई थी। यह इलाका इतना ज्यादा ठंडा था कि तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे था। गर्म कपड़े नहीं होने की वजह से सारे खिलाड़ी कांप रहे थे। तभी यह चश्मिश उत्साहित होकर आगे बढ़ता है और कुछ कदम चलते ही वो एक स्क्रीन से टकरा जाता है, जिससे सारे खिलाड़ी हंसने लगे थे। लेकिन तभी अचानक बर्फ के नीचे चरमराहट की आवाज आती है, जिससे खिलाड़ी डर जाते हैं। लेकिन चश्मिश का कहना था कि यह सिर्फ एक खेल है, खतरे की कोई बात नहीं है। उसने आगे हाथ बढ़ाकर चेक किया तो यह एक प्रोजेक्टर स्क्रीन थी। चश्मिश यह देखकर हैरान था। तभी अचानक स्क्रीन से पंखे ठंडी हवा फेंकने लगे थे, जिससे तापमान तेजी से गिरने लगा था। चश्मिश घबराकर साथियों के पास लौट आता है। जब वो गर्म रहने के लिए एक दूसरे से चिपके थे, तभी अचानक घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिससे अब बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। दरअसल यह सारे एक ऐसे ठंडे हॉल में फंसे हुए थे, जिससे बाहर निकालने के लिए इनको छिपे हुए सुराग ढूंढना पड़ता है, नहीं तो ठंड में जमकर सबकी मौत हो जाएगी। कल्लू भाई को एक दरवाजा मिलता है जिस पर ताला लगा हुआ था। उसे खोलने के लिए इन लोगों को चाबी ढूंढनी थी। इधर इस लड़की को बक्से में एक ऊनी कपड़ा मिलता है। लड़की ने बताया कि वो बारी बारी से जैकेट पहनकर खुद को ठंड से बचाएंगे। सबसे पहले घुंघराली लड़की को जैकेट पहनने का मौका मिलता है। दूसरी ओर दाढ़ी वाले चाचा को एक टेढ़ा भेड़िया मिलता है, जो पेड़ की तरफ देख रहा था। और जब चाचा ने पेड़ को देखा तो उसे पर मछली पकड़ने का कांटा रखा हुआ था, जिसको वो लेने पेड़ पर चढ़ जाता है। और यहाँ पर यह छपरी खुद को गर्म रखने के लिए सिगरेट पीने जा रहा था कि तभी अचानक उसका पैर बर्फ के छेद में चला जाता है, जिसकी चीख से बाकी खिलाड़ियों का ध्यान खींच गया था। पास जाकर देखा तो जमीन पर मछली पकड़ने का छेद था, जिसका मतलब जरूर नीचे कोई सुराग छिपा होगा। तभी चाचा मछली पकड़ने का कांटा लेकर आते हैं और तुरंत कांटे को छेद में डाल देते हैं। उन लोगों ने पूरी डोरी निकाल दी थी, लेकिन पकड़ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी घुंघराली लड़की एक चुंबक लेकर आती है। दरअसल कुछ मिनट पहले उसे जैकेट में एक कंपास मिला था, जिसकी मदद से उसे एक भालू के मुंह से चुंबक मिल जाती है। वो तुरंत कांटे के हुक में चुंबक लटकाता है और इस बार पानी में डालने पर कुछ चिपक गया था। चाचा पूरी ताकत लगाकर उसको जब ऊपर खींचते हैं तो वो एक बड़ा सा बर्फ का क्यूब था, जिसके बीच में एक चाबी थी जो दरवाजा खोलने की थी। लेकिन बर्फ इतनी सख्त थी कि काफी कोशिश के बाद भी टूट नहीं रही थी। तभी कल्लू भाई को याद आया कि छपरी के पास लाइटर है। वो छपरी से लाइटर मांगता है तो उसने लाइटर को बर्फ की जमीन पर फेंक दिया था। और जब चश्मिश उसे उठाने जाता है तो लाइटर उठाते ही उसके पैरों तले की बर्फ टूट जाती है और वो सीधा नीचे चला जाता है। सब उसे बचाने दौड़ते हैं, पर पानी के बहाव से चश्मिश दूर जा रहा था। यह लोग बर्फ को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बर्फ पर दरार तक नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर बाद ही चश्मिश डूबकर मर जाता है, जिसे देख उनको एहसास हो चुका था कि इस खेल में सचमुच लोग मर सकते हैं। चश्मिश के साथ लाइटर भी जा चुका था, जिस कारण सारे लोग हाथ की गर्माहट से बर्फ को पिघलाने की कोशिश करते हैं। सारे लोग ठंड से कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद आखिरकार बर्फ पिघल जाती है। फिर कल्लू भाई चाबी उठाकर तुरंत दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन बार बार घूमने पर भी दरवाजा खुल नहीं रहा था, जिससे पागल होकर कल्लू भाई दरवाजे को पीटने लगता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक लाल रोशनी आती है। दरअसल दरवाजा दूसरी तरफ था। यह देख सारे लोग खुशी से भागने लगे थे, लेकिन रास्ते की जमी बर्फ भी फटती जा रही थी। जैसे तैसे करके सारे लोग जान बचाकर लाल कमरे में आ जाते हैं। इन्हें लगा कि अब खेल खत्म हो चुका है, लेकिन अब यह लोग एक नए गुप्त पहेली वाले कमरे में आकर फंस जाते हैं।